बताते चले, क्योंकि आपका जो निर्देश आता जाएगा हम बोलते जाएंगे। लेकिन ये आज प्रवचन नहीं करेंगे, आज ये कृष्ण का नाम लेकर आपको रास्ता नहीं घुमाएंगे, आज ये नाम ही लेके आएंगे, आज ये अपने आपका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत भाई श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी और दाऊजी मंदिर के सेवायत आदरणीय श्री वैकुंठ नाथ जी पांडे बंदन जी, आई श्री मनीष शर्मा जी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत एवं वंदन, जो कि हमारे सभी देवालयों का, जो कि 84 कोष ब्रजमंडल, संपूर्ण 84 कोष ब्रजमंडल के सभी देवालय मंदिरों के प्रतिनिधि यहाँ पर कृपा करके पधारे हैं और हमारे बोलो बरसाने वाली की जय हो, रानी की जय हो, बाबा महाराज की जय। आज हम जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ से एकत्रित हुए हैं, ये हमारी आत्मा का विषय है। हमारे उसके साक्षी बनेंगे न केवल हम ब्रजवासी, नहीं हमारे यहाँ मंचस्थ सर्व सामान्य साधु संत गण, बल्कि संपूर्ण विश्व। और आज यहाँ जो होने वाला है अभूतपूर्व है, बहुत हो गया, हमारी संस्कृति पे कुठाराघात बहुत हो गया, अब हम सहन नहीं करते। आज सारा संत समाज यहाँ एकत्रित है और आज जो होने वाला है, यानी मैं आपको क्या बताऊं, एक सत्य कथा नाम की पत्रिका निकलती है और बागो जो संपादक हो और महीना सनातन धर्म के बारे में उठपटांग पाने पर सरदारन के बारे में बहुत अच्छी तरह बाकी पूजा करी, कार्यालय पूर्वक और बाकी मॉडल में पेशाब करके आए। बाकी बात बाकी अपने सिख धर्म के बारे में बढ़िया नूपुर शर्मा ने आगे कहीं की घटना भी सनातन धर्म के बारे में बाकी इस्लाम के बारे में बोल रही थी। सबसे सीधो और फिर वो हमसे कह रहे तुमने कोई काम भागना आएगा, यही काम में लगे रहोगा। मैं कहा भैया यही काम में करेंगे, सारे देवी देवता के बारे में पटाख बोलेगा, व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम जाबाद की दक्षिणा ले रहे हैं, क्या काम है हम जरूर करेंगे। आजकल जो भी बकता है, पहले उन्होंने कहा राधा की ससुराल छाता के पास, सास का नाम ये, पति का नाम ये, ननद का नाम ये। अब कह रहे हैं राधा मेरी माता है। पहले वो बतावें कि अयन की पत्नी राधा उनकी माता है कि कृष्ण की पत्नी उनकी माता है, उनकी माता का कौन सा पति है ये निर्णय करें। वो ब्रह्मवैवर्त पुराण की कह रहे हैं, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में छाया राधा का विवाह हुआ है। जो आराध्या राधा है वो तो कृष्ण की ही पत्नी है। शिव पुराण में भी लिखा है तीनों देवियों के बारे में कि जानकी जी का जन्म जनक जी के यहाँ होगा, राम जी से विवाह होगा, पार्वती जी का जन्म हिमालय के यहाँ होगा, शिव से विवाह होगा, और राधा रानी का जन्म श्री वृषभान जी के यहाँ होगा और कृष्ण की वो पत्नी होंगी। ये शिव पुराण में लिखा है, जिस शिव पुराण को बांचते हैं। गर्ग संहिता में सीधा वर्णन है, ब्रह्मा जी महाराज आए हैं, भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह कराया है। दुनिया आज भी जानती है बरसाने से निमंत्रण जाता है नंदगाम, ना कि अयन के गांव। नंदगाम होली का निमंत्रण जाता है, नंदगाम से लोग होली खेलने आते हैं और वो ही व्यवहार होता है जो एक ससुराल में होता है। नंदगांव के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की राधा। आज विरज में होरी रे रसिया, नंदगाम के कृष्ण कन्हैया, बरसाने की राधा, गोरी रे रसिया। यदि रिश्ता है तो राधा कृष्ण का है, वो अयन वाला रिश्ता हमें स्वीकार नहीं है। किसी भी तरह से वो शास्त्रार्थ कर लें, कोई सा भी ग्रंथ ले आए, हम उनके सामने जमने के लिए तैयार हैं। श्री राधा रानी कृष्ण की आराध्या हैं। जैसे टॉर्च और सेल और टॉर्च अलग अलग कर दिए जाएं तो दोनों का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जो सेल है वो है राधा रानी और टॉर्च है हमारा कन्हैया। ये दोनों ही हमेशा एक हैं। प्रदीप मिश्रा निर्णय करें कि किसको मां मान रहे हैं, अयन की पत्नी को या कृष्ण की पत्नी को। वहां पर नंद बाबा एक दिन कृष्ण कन्हैया को लेकर के पधारे, बहुत तेज आंधी चली, श्री किशोरी जी प्रकट हुई,
और तभी ठाकुर जी ने किशोर रूप धारण किया। श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया। श्री नारद जी इसके साक्षी बने, जिन्होंने गठजोड़ा का काम किया। और जब विवाह कराया तब श्री राधा कृष्ण दोनों ने कहा, ब्रह्मा जी आपको विवाह पढ़ाने की हम क्या दक्षिणा दें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जन्म जन्म मेरी रति मति गति श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगी रहे, आपकी भक्ति ही मुझे दक्षिणा के रूप में चाहिए। भांडीर वन में आज भी 4 मंदिर हैं जहां राधा रानी की मांग भर रहे हैं कृष्ण कन्हैया, फेरा पढ़ रहे हैं। पेड़ के नीचे वो वेदी बनी हुई है जहां दोनों ने फेरा लिए थे। असंख्य लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। ये असंख्य लोगों को पागल बना रहे हैं, सबको आहत कर रहे हैं। इनकी बोलने से बहुत लोगों को कष्ट हुआ है, इनको क्षमा तो मांगनी पड़ेगी। अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर, जिसको छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, यहाँ 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा समर्पण चल रही है। और जैसा काशी में महत्व है वैसा की वैसा ही महत्व यहाँ खारू नदी का वर्णन किया गया। यहाँ हाटकेश्वर महादेव स्वयंभू विराजमान हैं और कथा करवाने वाले भी वही हैं और कथा करने वाले भी वही हैं। तो आज आप सभी के बीच में मिलने का ये मौका मिला। आपके जो भी कुछ थोड़े बहुत प्रश्न हैं बिल्कुल बोलिए। देखिए, जिन मंदिरों में ताले लगे हैं उनको खुलवाने का तो प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय बाबा ने चाहा तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे जो मंदिर बंद पड़े हुए हैं या आपने कहा कि मुगलों के कब्जे में है या वो खोल नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं पा रहे हैं, धीरे धीरे सारे मंदिर खुल जाएंगे और स्वयं शंकर अपने आप ही काम करेंगे और स्वयं शिव ही कार्यकर्ता के रूप में उस मंदिर को खुलवाएंगे। देखिए, जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो खुले मंच से होते हैं और खुले मंच से जनमानस को ये प्रेरणा दी जाती है कि धर्मांतरण रुके, किसी न किसी में अपने अपने धर्म में रहो, अपने धर्म का आनंद लो और उस धर्म के अनुकूल ही अपने कार्य करें। परंतु जो अधर्मी है वो कहीं ना कहीं छोटे, जो कहते हैं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं या किसी न किसी रूप में छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में लोग उनके हाथ में आ जाते हैं, जिससे सनातन धर्म को तोड़कर वो अपने धर्म में ले जाते हैं। और उसमें कुछ गलती अपनी भी रहती है, उसमें केवल उनकी ही गलती नहीं है, अपनी गलती है कि हम उनको एकदम पीछे हटा देते हैं। प्रयास ये करा जाए कि जो साधारण जीव हैं, छोटे जीव हैं या जो समझते नहीं है, उनको आगे रखना चाहिए। तो आगे रखेंगे तो वो किसी भी धर्म में नहीं जाएंगे और सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा, पहले भी अपनी बातों में कहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम वापिस अपने घर लेकर आ रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वो घर से गए ही क्यों थे? अपने ही कारण गए ना। अपन लोगों ने ही कुछ गलती करी होगी या उनको अग्रण्यता नहीं रखी होगी या उनको आगे नहीं रखा होगा या उनको अपेक्षित कर दिया होगा। तो प्रयास ये करें कि उनको पीछे ना हटाकर उनको आगे लाएंगे तो धर्मांतरण भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सत्य है ये, तो नीचे कर दो, उसको कानों में आवाज। ये बिल्कुल सत्य है
धर्मांतरण का लेखा जोखा आपने जैसे कहा कि सरकार के पास होता है कि नहीं होता है, ये पक्का नहीं है, पर प्रयास ये नहीं कि सरकार भी नहीं करती, प्रयास वो भी करती है कि सब अपने अपने धर्म में आनंद से रहें। मूलतः आपका प्रश्न है वापिस, बिल्कुल सत्य है। अगर संविधान के हिसाब से भी चलते हैं तो धर्मांतरण रुक सकता है, बिल्कुल सत्य है आपका कहना। और आने वाले समय में अगर कोई राज सत्ताधारी आएंगे तो हम जरूर ये प्रश्न करेंगे और उन तक पहुंचाएंगे। देखिए, चमत्कार तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन ही नहीं है चमत्कार का। हमारे यहाँ तो यह है कि विश्वास, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी शंकर भगवान को विश्वास शंकर रूपिणो कहा है। अर्थात जब हमारा कोई विश्वास पक्का होता है ना तो पत्थर भी पिघल जाता है। जब हमारा विश्वास पक्का होता है ना तो अपने अंदर वो ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होने लगती है कि मेरे को वो रोग है ही नहीं, मैं मतलब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैंने बेलपत्र खाई है या मैंने जल पिया है शंकर का चढ़ा हुआ, तो मुझ में वो रोग नहीं है। आप ये विचार करिएगा कि ये घर के लोग मेरे दुश्मन हैं, तो ये पक्का है कि वो 15 दिन में आपके दुश्मन बन जाएंगे। आपने अगर मन से निकाल दिया कि मेरा संसार में कोई दुश्मन नहीं है, तो आप अलमस्त तो होकर जिएंगे और सब आपके पक्ष में रहेंगे। तो उसी तरह रोग बीमारी, इसका हम तो हमारे कथाओं में भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। ये हमारी व्यासपीठ से हम हमेशा कहते हैं डॉक्टर के लिए कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। आप पहले दिखाओ, उनकी जांच कराओ, वो जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करो, दवाइयां लेते रहो और उसके साथ में शिव जी पर भरोसा करो, विश्वास करो और शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या जल पीते रहें तो उससे रोग का निवारण होता ही है। हम क्योंकि उसको औषधि के रूप में ले रहे हैं और औषधि के रूप में ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा देगी। देखिए, नहीं पैसा नहीं मांगना, परंतु हो सकता है डॉक्टर के अनुसार जो भी औषधि लग रही हो या उनकी दवाइयां लगती हो या कोई बड़ा डॉक्टर आ रहा हो और उसका ऑपरेशन कर रहा हो, तो ये उनका मैटर है। परंतु हम तो यही कहेंगे कि जो आपको देख रहा है, एन वक्त पर काम आ रहा है, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो, आपकी दुख की घड़ी में अगर काम आ रहा है तो वो भी शिव का एक रूप है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर तकलीफ से कोई मुक्त कर रहा है तो वो शंकर का ही रूप मानते हैं। अज्ञानता है व्यक्ति में। आज के समय में अगर अपराध अभी भी हो रहे हैं या किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ या बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं तो ये उनकी अज्ञानता। नहीं तो आज के समय में अगर पढ़ा लिखा वर्ग का व्यक्ति है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को सहयोग प्रदान कर रहा है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी बुद्धि से तो काम करते नहीं है, दूसरे की बुद्धि से काम कर कर अत्याचार करते रहे। भक्तों को मैं इतना ही कह रहा हूँ, हम लोग व्यासपीठ से प्रतिदिन, कल भी हमने वर्णन किया था कि वृक्षारोपण करिए, जल को अच्छा स्वच्छ रखिए, नदी तालाब बावड़ी को स्वच्छ रखिए। तो प्रयास ये रहता है कि सबको ये प्रेरणा मिल जाए कि किसी न किसी रूप में अगर एक एक वृक्ष भी लोग लगाएंगे, जितने लोग आए ना अगर सुनकर जाएंगे तो एक एक वृक्ष भी लगाएंगे तो आने वाला समय ये टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 बार इस तरह से देखते हैं और इस बार कौन आएगा, क्या लगता है? ये तो वक्त बताएगा और यही कहूंगा कि जो भी कुर्सी पर बैठे या सत्ता में बैठे वो हमारे सनातन धर्म का हित करे, राष्ट्र का हित करे और हमारे भारत को विकास की ओर लेकर जाए, बस यही है।
देखिए, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म तो शुरू से चलता आया है। दशरथ जी महाराज के समय पर भी गुरुजन बैठते थे, जनक जी के समय पर भी गुरुजन बैठते थे। तो ये तो थोड़ा थोड़ा धर्म के साथ में राजनीति का क्रम चलता ही रहता है। हालांकि धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती, पर राजनीति को धर्म की जरूरत बहुत पड़ती है, जिससे उनका सत्मार्ग रहे और उनका मार्ग सुलभ हो सके। सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू धर्म के करीब में हैं। जो सनातन धर्म की बात करे या राष्ट्र के कल्याण की बात करे, आज नवयुवक बच्चों को, बच्चियों को, आज के समय के लोगों को जो किसी न किसी रूप में अच्छा रोजगार दे दें और इन लोगों के लिए अच्छा सोचें, वो सब हमारे ही हैं, वो सब अपने ही हैं। तो सभी, कोई हम किसी पार्टी के नहीं, सभी पार्टियां हमारी हैं। बस ये है कि कुर्सी पर बैठो तो उसका प्रयोग सही करें, सदुपयोग करें। हमारे तो मूल मुद्दे जो रहते हैं वो केवल एक ही रहता है कि जो नवयुवक लड़के इतनी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ रहे हैं, जो नवयुवक बच्चे इतनी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, एक एक डिग्रियां ले लेकर बैठे हुए हैं, इनका रोजगार अच्छा हो जाए और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म को कोई ठेस ना पहुंचे और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े। देश प्रदेश के साथ प्रभाव को यहाँ छत्तीसगढ़ का भारी खाने के लिए आए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, किसान भाई हैं, अपने खेत खान बेचकर पूरे देश प्रदेश बाहर जाकर से जा रहे हैं और कमा रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। बाहर के लोगों को यहाँ धन के लिए और यहाँ जो आता है एक बार इस प्रकार से आप देखिए छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो आप भी यहाँ जा नहीं पा रहे हैं। आपने कुछ कहा तो छत्तीसगढ़ में लगातार कदम उठाते जा रहे हैं, मोह लग गया और छत्तीसगढ़ में जो भी आता है यहाँ बस जाता है। लेकिन यहाँ के तमाम किसान जो भाई है खासतौर पर वो बाहर जाके बस रहे हैं, कमा खा रहे हैं। तो अपनी किसानी जो है, किसान जो होता है उससे खाता रहती है अपना दूसरों का, बल्कि वो दूसरों को खिलाता है पैदावार करके। तो जमीन जायदाद खेत खाद को ना बेचे और जो गौ हत्या हो रही है, गौ मांस जो है वो मार्केट में बिक रहा है, उसको भी बंद कराया जाए, उसको मिला के करना है। किसानों को खेत खाद ना बेचे, छत्तीसगढ़ को से धान में जुड़ाई उसी प्रकार से रखें। देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि एक जवान और एक किसान, एक जवान बॉर्डर पर रहता है जो भारत की भूमि की रक्षा करता है और एक किसान अपना पेट काट कर जनमानस को खिलाता है। हम तो छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को हम तो एक ही बात कहेंगे कि यहाँ का किसान जो है वो अपनी भूमि को बेचकर ना जाए, यहीं रहकर जो आनंद उसको अपनी भूमि पर है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। वहां गुलामी करने से अच्छा है कि आप अपनी जमीन करें, अपनी जमीन उपजाऊ करें और उससे जो फसल उत्पन्न हो उससे अपना भरण पोषण करें। तो प्रयास तो यही करते हैं, हम लोग भी व्यासपीठ से यही कहते हैं कि कहीं दूसरी जगह, जैसे हमारे पूर्व में जो गुरुकुल थे और आज के जो स्कूल हैं, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जो स्कूल विदेशियों ने खोले हैं, अंग्रेजों ने खुलवा कर गए हैं, इसमें कोई राजा पैदा नहीं होता, इसमें केवल गुलाम ही पैदा होता। पर जो पुराने जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुल में गुरु अपने शिष्य को राजा बनाने का प्रयास करता था, गुलाम बनाने का प्रयास नहीं करता था। इसलिए पूर्व में राजा भी बहुत हुए। तो हमारा तो प्रयास यह है कि अपनी भूमि को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं ना जाएं और इसी भूमि पर रहकर गौ माता की भी सेवा करें और राष्ट्र के लिए जो आप अन्न उपज करते हैं, जनमानस का पेट भरते हैं, वही कार्य करें। लेकिन यहाँ जब पूरी तरीके से शंकराचार्य आए रायपुर में, तो उन्होंने कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं था, क्योंकि साधु संतों को उस तरीके से नहीं बुलाया गया जिस तरीके से बुलाया था। इसमें आप देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य चार पीठ के हमारे पूरे सनातन धर्म की एक ऊर्जा है, प्रेरणा है और वो शंकर का एक अवतार है। उनके जो शब्द हैं वो शिव के शब्द हैं। वो उनकी भाषा में जो भी कहे हैं उसको हमने स्वीकार किया है और वो आगे जो प्रेरणा देंगे उसको भी स्वीकार करेंगे। उनके शब्दों के लिए कुछ बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वो शंकर का एक रूप है।